हाय स्टूडेंट, कैसे हो सब? कैसे चल रही पढ़ाई? सब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स की? एक चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया है, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, और अभी हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया है पॉलिनोमियल्स। ये दोनों अलजेब्रा के चैप्टर है और कुछ ही समय में आपको इनके असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आप आर डी शर्मा से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और डाउट्स के जो भी सम है वो आप हमें पूछ सकते हो। अब हम कुछ आगे एक्सरसाइज जो आपकी टेक्स्ट बुक की 2.3 है उनमें से कुछ सम लेते हैं, जो कि है कि डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जो डिवीज़न आप करोगे वो सीधा आपको 10th में काम आएगा, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप अगर ये अच्छे से इनके फंडामेंटल्स समझ लो और ये अच्छे से सम सीख लो। सबसे पहला सम लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है एक पॉलिनोमियल कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इनको डिवाइडेड बाय x प्लस 1, मतलब कि इनको x प्लस 1 से जब डिवाइड करते हैं तो आपको इनमें क्या रिमाइंडर बचता है वो फाइंड करना है। अभी तक जो भी आपने डिविजन्स देखे हैं वो डिविजन्स, अगर नंबर के डिवीज़न अभी तक किए हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये डिवीज़न आता है 120, मान लो कि डिवाइड बाय यहाँ पे कुछ भी कहा है 6 से, तो ये डिवीज़न आप कर चुके हो ऐसे ऑलरेडी। इसमें आप टेबल लेते हो 6 का, 6 2 12 हो गया, यहाँ पे 0 0 हो गया, ये 0 को नीचे ले लिया, फिर भी यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं बन रही है तो आपने यहाँ पे 0 रख दिया, ये हो गया। तो यहाँ पे जो होता है वो रिमाइंडर होता है, यहाँ पे मिलता है वो क्वोशंट है, ठीक है, और ये डिवाइजर होता है। तो आप ऐसे करते हो, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का वही चीज़ करनी है। ये पॉलिनोमियल जो है इनको ये पॉलिनोमियल से डिवाइड करनी है, और वो डिवीज़न जो है उनके स्टेप्स कैसे करने हैं वो मैं आपको एक के बाद एक चीज़ बताते जाता हूँ। सबसे पहले जैसे हम वो नॉर्मल सा डिवीज़न करते हैं वैसे ही आप ऐसे बना लें और इनको ऐसे लिख लें। इसको x प्लस 1 से डिवाइड करना है ये पॉलिनोमियल को, ठीक है। इनका डिवीज़न ये पॉलिनोमियल से करना है, इनका ये। इसमें भी वही करना है, हमें x प्लस 1 का टेबल लेना है। ये टेबल जो है वो x प्लस 1 का हम लेंगे, लेकिन इसमें एक और ट्रिक से आप कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे क्या है x क्यूब, इनका टेबल ऐसे लेना है, मतलब x प्लस 1 1 जा करो, 2 जा करो, x से करो, कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे x क्यूब आना चाहिए। ऐसे आप ये इनको मल्टीप्लाई करो। तो मैं साइड में आपको दिखाता हूँ कि x प्लस 1 यहाँ पे आपको ये दिया है, इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसका टेबल क्या लोगे तो आपको x क्यूब मिल जाएगा। पहली टर्म्स जो है वो x क्यूब आंसर में मिलनी चाहिए। तो मान लो कि मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये x इंटू एक्स मतलब x का स्क्वायर होगा, तो ये x क्यूब नहीं मिल रहा। लेकिन मैं यहाँ पे x का स्क्वायर लिख दूँ, ये x स्क्वायर से इनको मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x, यहाँ पे 1 समझा जाता है एक्सपोनेंट, और मल्टीप्लिकेशन में ऐड होता है, तो ये 1 प्लस 2 ये x क्यूब हो जाएगा अगर इनका मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो। फिर ये x स्क्वायर ये 1 के साथ भी करता है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ऐसे मतलब ये यहाँ पे कर लिया तो ये मिल गया x क्यूब जो चाहिए था हमें। फिर ये 1 के साथ भी करता है मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर, मतलब कि x प्लस 1 जो है उसका x स्क्वायर का टेबल लेना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर रख दिया, ये जो टेबल में मिला वो, और आंसर ये मिला तो आंसर यहाँ पे रख देते हैं हम, ये x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये जो आंसर मिला था यहाँ पे टेबल में मल्टीप्लिकेशन इनमें करने के बाद। अभी शुरू में आप पहला सम कर रहे हो तो ये कैलकुलेशन भी साथ में रखो और आप रफ बुक में भी लिखते जाओ, या फिर इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि ये क्या किया है हमने, यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको समझ में आ जाए। अब जैसे नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, यहाँ इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं,
ये टर्म में से इनको करेंगे, ये टर्म में से इनको करेंगे। और हमें पता है कि लाइक टर्म्स जो है वो सब्ट्रैक्शन होता है, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के साथ हो सकता है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ हो सकता है। तो ऐसे अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है तो हम नीचे साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इनकी साइन माइनस मानी जाएगी, यहाँ पे प्लस लिखा है तो इनकी साइन चेंज कर देते हैं। तो अब इनको माइनस समझना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, इसीलिए जब सब्ट्रैक्शन करना हो तो साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इनका हिसाब करें तो यहाँ पे 3x² दिख रहा है और नीचे जो है वो x² है, लेकिन अब ये माइनस है, प्लस नहीं है, ये इनकी साइन है। तो 3x² में से x² आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3x² में से x² आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 2x² मिलेगा, मतलब एक x² जो है वो इनमें से सब्ट्रैक्शन में निकल जाएगा। अब ये जो 3x है इनको आप नीचे ड्रैग कर लेते हो, ये प्लस 3x को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब फिर से वो टेबल इनका लेना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे ताकि अब ये मिल जाए। हमेशा ये टर्म्स की हमें चाहिए इस तरह से आप अरेंज करो, सबसे पहले ये टर्म मिल जानी चाहिए। तो मैं फिर से यहाँ पे x + 1 लिखता हूँ, इनको क्या मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे x के आगे कुछ भी नंबर नहीं है, तो 2 तो हमें चाहिए, तो सबसे पहले 2 से तो करना पड़ेगा। ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x होगा। हमें x² चाहिए तो और एक मैं x लिख देता हूँ। इनको 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 × 1 मतलब 2 और x × x मतलब x², तो 2x² मिल गया। तो पहली टर्म आपको मिलेगी 2x², प्लस के साइन है तो प्लस, फिर 2x 1 को भी मल्टीप्लाई करता है, ब्रैकेट में दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे 2x मिलेगा, ये यहाँ पे भी करेगा और यहाँ पे भी, तो ये आंसर मिला। तो मतलब यहाँ पे क्या रखना है, ये रखना है आपको, मतलब कि प्लस x, इनको यहाँ पे रख दिया, ये मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो यहाँ पे जो आंसर मिला वो यहाँ पे लिख देते हैं 2x² + 2x। ऐसे अब शुरू में ये एक्सरसाइज करो, फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। जिनको समझ में आ गया है वो डायरेक्टली ही कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल डिवीजन होता है उसमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है तो आप साइन चेंज कर दो, ये प्लस माना जा रहा है तो इनको माइनस कर दो, यहाँ पर भी ये माइनस हो जाता है। अब इनका कैलकुलेशन करें तो हमेशा ये टर्म्स कैंसिल होती है क्योंकि ये प्लस होगा ये माइनस हो जाएगा, इसीलिए। और इसीलिए हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि पहली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। अब इनको जो है वो -2x समझना है, तो 3x - 2x मतलब x, 1x मिलता है, लेकिन हम लिखते हैं उनको x, सिर्फ x लिखेंगे। फिर हम जो यहाँ पे +1 बचा है उनको नीचे ले लेते हैं +1। अब देखते हैं कि इनका क्या टेबल ले ताकि ये आ जाए। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे भी x + 1 है, तो x + 1 1 × x + 1 ये कर सकते हैं, सिर्फ 1 से कर दे तो भी चलेगा, इसके लिए ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि अब मिल गया है हमें। तो यहाँ पे सिर्फ +1 कर दो ताकि ये x + 1 1 × x + 1 डायरेक्ट मिल गया आपको। देखो वैसे भी देखो तो 1 × x मतलब x और 1 × 1 मतलब 1, ऐसे। अब जो सब्ट्रैक्शन होता है वो यहाँ पे साइन चेंज, प्लस जो है वो माइनस, यहाँ पे प्लस है वो माइनस, तो ये x कैंसिल हो गया, 1 - 1 ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 0। अब क्वेश्चन पूछा है कि कितना रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर = 0 और क्वोशंट पूछा है अगर तो वो लिखना है आपको x² + 2x + 1, मतलब ये पॉलिनोमियल को इनसे डिवाइड किया तो आंसर ये आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको रिमाइंडर नहीं मिल रहा है इसलिए, ठीक है। अब ये डिवीजन अच्छे से आपने समझ लिया, मैं फिर से एक बार इनको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले x + 1 का टेबल लेना है, यहाँ पे ऐसी अमाउंट मल्टीप्लिकेशन के लिए रखनी है ताकि x³ मिल जाए। इनके साथ हम कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करें हमें x³ चाहिए। तो यहाँ पे x की एक एक्सपोनेंट थी, स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये एक एक्सपोनेंट और स्क्वायर दोनों ऐड होते तो x³ मिल जाता है, प्लस की साइन x² बनता है x², मतलब इनको इनसे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आता है। तो x + 1 को x² से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर मिला, यहाँ पे रख दिया।
अब नॉर्मल जो सब्ट्रैक्शन हम करते हैं उसमें साइन चेंज कर देते थे, यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिया। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये प्लस माइनस होता है। 3x² में से x² को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि अब ये माइनस माना जाता है, तो आपको 2x² मिलता है। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर यहाँ से 3x को हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं, अब मिला आपको 2x² प्लस 3x। अब फिर से इनका टेबल लेना है, चाहिए क्या, 2x² चाहिए नीचे, तो हमने ये फिर से यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई किया, 2 चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, अगर यहाँ पे पहले से 2 होता तो हम ये 2 नहीं करते। अब ये 2 लिख लिया, फिर x का स्क्वायर चाहिए तो एक x के एक्सपोनेंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे कर दिया तो ये दोनों मिलके x² हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x² मिलेगा, प्लस की साइन 2x 1 जा 2x, इनको यहाँ लिख लिया तो ये रिजल्ट पूरा यहाँ पे लिख लिया, इनसे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख लिया। अब साइन चेंज करना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना होता है डिवीजन में, तो ये माइनस हो जाता है, ये भी माइनस हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि ये प्लस 2x² है, ये माइनस 2x² है। अब यहाँ पे 3x में से 2x को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ओनली 1x मिलता है आपको, और जो बचा है 1 उनको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं जैसे डिवीजन में करते हैं। अब इनका टेबल लेना है तो ऐसे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया क्योंकि यहाँ पे x+1, यहाँ पे भी x+1, तो 1 से ही कर लो, x+1 1 जा x+1, इसलिए ये डायरेक्ट कर दिया। साइन चेंज कर दी, माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस समझा जाएगा। अब ये प्लस x माइनस x कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो 0 0 जो है वो आपको रिमाइंडर मिल गया। इस तरह से आप ये पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हो, इनका डिवीज़न कर सकते हो। आप चाहे तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आप कुछ और एक डिवीज़न करते हैं तो थोड़ा और आपको उसका फंडामेंटल जो बेसिक स्टेप्स है वो क्लियर हो जाएगा। आप बेसिक स्टेप को ध्यान में रखो क्योंकि अमाउंट जो है वो चेंज होती जाएगी। आपको वही पोलिनोमियल जो था उनको ही डिवाइड करना है, मतलब कि आपको जो पोलिनोमियल पहले बताया था वो था x³ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, यही पोलिनोमियल थी जो आगे हमने देखी थी। इनको ही डिवाइड करना है, लेकिन अब अमाउंट चेंज कर दी है, इनको ये अमाउंट से करना है। किससे डिवाइड करना है, तो इनको x - 1/2 से करना है, मतलब थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे फ्रैक्शन रख दिया है। तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन का आपको हिसाब किताब आता है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं आता है तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको साइड में उसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, वो हिसाब से आप समझ लो। अब सबसे पहले इसमें करना वही है जो हमने अगले स्टेप में किया था। यहाँ पे x³ दिख रहा है आपको, और तो यहाँ पे इनका टेबल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट करते हैं, चलो मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे कभी ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई करें x के साथ ताकि x³ मिल जाए, तो वही बात आती है, x² को करेंगे ताकि x² और x मल्टीप्लाई होगा तो x³ मिल जाएगा। सिर्फ पहला ही टर्म्स हमें ऐसे चाहिए, बाकी का जो आता है वो ऐसे लिख देना है। अब ये x² x के साथ मल्टीप्लाई करता है तो x³ मिल गया, माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी माइनस, और ये x² 1/2 को भी मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पे आता है 1/2 x², ये इनको मल्टीप्लाई करता है तो ऐसे मिलेगा। अब ये डिवीज़न जो है इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस समझा जाता है, वो माइनस हो जाएगी। यहाँ पे माइनस है तो अब इनकी साइन प्लस समझी जाएगी, मतलब ये प्लस 1/2 x² है। ये हमेशा कैंसिल भी हो जाते हैं क्योंकि वही कैलकुलेशन करके तो हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे आपको जो x² दिख रहा है वो है 3x² प्लस 1/2 x², क्योंकि अब ये प्लस माना जाएगा। तो इनका हिसाब किताब कैसे करना है वो हम थोड़ा साइड में देख लेते हैं। 3x² प्लस 1/2 x², ये कैलकुलेशन करना है आपको, क्योंकि अब ये प्लस माना जाएगा, इनकी साइन प्लस हो गई, आपने जब सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन चेंज की है इसलिए।
अब देखते हैं, तो ये फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो क्योंकि हर एक अमाउंट के नीचे 1 होता है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है। फिर एलसीएम को यहाँ पे माइंड में रखते हैं, तो 1 2 जा 2 होता है, 1 2 जा 2। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो मिलता है ना 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 2 मिलता है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे माइंड में आप एलसीएम रखो, क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जा 2 आता है, ठीक है। 2 1 जा 2 आता है, तो 1 से करना है, तो जो है वही x स्क्वायर 1 जा x स्क्वायर, ऐसे इनको एलसीएम से करना होता है। अब ये 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये 7x स्क्वायर हो गया अपॉन 2 तो है ही जो एलसीएम में आया था, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 7x स्क्वायर मिल गया। मतलब अब यहाँ पे 7/2x स्क्वायर मिला इनका हिसाब किताब करके। ये आप देख लेना मैंने कैसे किया है, वो अच्छे से समझ लेना। ऐसे कैलकुलेशन आप रफ में कर सकते हो, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख दो। लेकिन मल्टीप्लिकेशन आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। अब ये 3x जो था इनको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप करना क्या है, ये चाहिए नीचे, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट यहाँ पे लेनी है वो ये आनी चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, चाहिए 7/2, तो यहाँ पे प्लस 7/2 तो लिखना ही है। 7/2 से तो मल्टीप्लाई करना है इनको, और x की एक ही एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 2 है, तो और एक x यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ये 1 और 1 2 हो जाए तो स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये 7/2x यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, तो आपको 7/2x स्क्वायर मिल गया। लेकिन ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेगा, ये माइनस की साइन, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप साइड में कर लो। 7/2x मल्टीप्लाई 1/2, ये इनका, तो ये 2 2 जा 4 हो जाता है, 7 1 जा 7 हो जाता है, तो 7x/4 ये आपको यहाँ पे मिलता है, 7x/4। अब ये लिख लिया। साइन चेंज करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, इसलिए ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो प्लस कर दो। ये हमेशा कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो कैलकुलेशन करके ही तो हम इनको लिखते हैं यहाँ पे। अब इनका करते हैं ये हिसाब किताब, 3x प्लस 7/4x, क्योंकि अब ये प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3x प्लस 7/4x। इनका एडिशन करना है तो वही एलसीएम लेके करना है। यहाँ पे 1 समझ लो, 4 और 1 का जो एलसीएम है वो 4 आता है, माइंड में यहाँ पे 4 रख लो, 1 4 जा 4, तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जा 12x। यहाँ पे 4 माइंड में रखो, एलसीएम तो 4 1 जा 4 होता है, तो 1 से 7 को करना है, तो 7 1 जा 7। अब 12 प्लस 7 कितना होता है, 19x/4, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो मतलब इनका हिसाब किताब आपको मिला 19x/4। अब आगे देखते हैं क्या बचा है, उनको ड्रैग कर लेते हैं नीचे। यहाँ पे +1 बचा है, तो +1 यहाँ पे ले लेते हैं। अब फिर से वही करना है, इनका टेबल लेना है, क्या करें तो ये टर्म्स मिल जाए। तो x का एक एक्सपोनेंट तो है, यहाँ पे भी है, तो x नहीं चाहिए, 19/4 चाहिए, क्योंकि ये नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पे प्लस 19/4 से इनको मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाता है 19/4 मल्टीप्लाई x, माइनस है तो माइनस की साइन। इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 19/4 मल्टीप्लाई 1/2, 19 1 जा 19, 4 2 जा 8। यहाँ पे आपको मिल रहा है 19/8, ठीक है। ये यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेगा इसीलिए। अब सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाता है। तो माइनस हो जाता है तो यहाँ पे ये प्लस और माइनस हमेशा कैंसिल होता है। अब इनका हिसाब कितना 1 प्लस 19/8, तो इनका करना है तो ये 1/1 समझो, यहाँ पे 19 डिवाइड बाई 8 है, तो एलसीएम 8 और 1 का 8 आता है। यहाँ पे 1 8 जा 8 होता है, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 1 जा 8, यहाँ पे 8 1 जा 8 होता है, तो 1 से करना है, मतलब 19, और 19 प्लस 8 करोगे तो ये मिलता है आपको 27/8, तो यहाँ पे आता है 27/8। ये हो गया आपका सम।
यहाँ पे जो 27/8 मिला है वो है आपका रिमाइंडर, ये है आपका क्वोशंट x² + 7/2x + 19/4। इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन दिया है तो आप फ्रैक्शन का हिसाब किताब करके भी ये डिवीज़न कर सकते हो, लेकिन ये सबको समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये 10th में भी आपको ऐसे ही आएगा। सीधा आप यही सम मान के चलो कि यही सम पूछा गया है, उस तरह से आपको ये सम मिलेगा। तो अभी से आपने समझ लिया है तो वो आपको हेल्प हो जाएगी। चलो आपकी रफ बुक में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक और सम लेते हैं डिवीज़न का, ताकि अब पक्के से आपके माइंड में डिवीज़न का जो स्टेप्स है उसमें क्या करना है वो बैठ जाएगा। मैं एक ही वो लेके कर रहा हूँ, तो कुछ देखते हैं, अगर दूसरा कुछ मिल जाए तो ठीक है, दूसरे कोई चीज़ से वो डिवीज़न करने के लिए अगर मिल जाता है तो वो तरीके से हम कर सकते हैं। जो पॉलिनोमियल दी थी वो तो वही रखनी है, x³ + 3x² + 3x + 1, इनको ही डिवाइड करना है। लेकिन इनको कहा है कि डिवाइड सिर्फ x से करना है। चलो x से करना है। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं है, एक ही टर्म है x, उनसे करना है। आप लोग इनके लिए कोशिश करें। अगर x से इनको डिवाइड करना है तो एक और सिंपल मेथड है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दो टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है। तो आप ऐसा करो, इनको डिवाइड बाय x लिख लो, ये हो गया। अब जो सिंपल चीज़ 8 में हमने पढ़ी थी कि यहाँ पे डिवीज़न में x होता है, इसका मतलब ये इनको भी डिवाइड करता है, इनको भी डिवाइड करता है, इनको भी करता है और इनको भी करता है। तो आप वो सबको डिवाइड कर लो, मतलब कि x³ + 3x² + 3x/x + 1/x, मतलब सब टर्म को डिवाइड करता है। डिवीज़न का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखो तो x की एक एक्सपोनेंट है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2 कट इसमें बचेगी क्योंकि एक कट हो जाएगी ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 2 आ जाता है क्योंकि 3 - 1। यहाँ पे देखो तो एक एक्सपोनेंट है x की और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3x। यहाँ पे ये दोनों x कट हो जाता है, तो आपको मिल रहा है +3 और +1/x। ये हो गया इनका आंसर। x से आपने डिवीज़न कर लिया। वैसे आप चाहे तो वो डिवीज़न वाली मेथड जो है x से टेबल लेके करनी तो भी यही आंसर आपको मिलेगा, उसमें भी यही आंसर मिलेगा। वो मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये भी मैथमेटिकली आप कर सकते हो डिवीज़न से उस तरह से। तो और एक डिवीज़न लेते हैं जिसमें थोड़ा आपको दिक्कत आए, ऐसी चीज़ है, इनको डिवाइड करना है अलग टर्म से, तो वो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनको यही पॉलिनोमियल जो है इनको डिवाइड करना है x + π से। इनका जो डिवीज़न है वो x + π से करना है डिवीज़न, ठीक है। तो फंडामेंटल तो इसमें वही रहेगा जो आप पहले से करते आ रहे हो, ठीक है। वही चीज़ करनी है। क्या करना है, x³ चाहिए, यहाँ पे x है तो सबसे पहले x² तो आता है, अगर ये कर दोगे तो x³ मिल गया, ये टर्म किया। लेकिन ये जब किया तो यहाँ पे प्लस की साइन है और पाई का x² के साथ मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे आपको πx² मिल जाएगा इस तरह से, क्योंकि पाई का x² के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे आप साइन चेंज कर दो, इनको माइनस कर दो, इनको भी माइनस कर दो, तो ये हमेशा कैंसिल हो जाता है। अब ये कैसे करना है ये यहाँ पे मैं बताता हूँ। आपको करना है यहाँ पे 3x² - πx², क्योंकि अभी इनकी साइड माइनस कर गई ना, चेंज कर दी है हमने इसीलिए। अब यहाँ पे आप देखो तो ये दोनों लाइक टर्म है, लेकिन कुछ इसमें हिसाब किताब नहीं होगा, तो हो सकता है 3 में से पाई माइनस करो तो वो कोई मीनिंग वाली वैल्यू नहीं लाता। तो आप ऐसा लिख दो इनको 3 - π और यहाँ पे x² दोनों में वो कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे अब आपको मिला 3 - π और x²। ये x² कॉमन निकल गया आपका, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो। अब यहाँ से इनको ड्रैग कर लेते हैं +3x। अब फिर से वही सोचना, यहाँ पे क्या चाहिए, तो 3 - π तो चाहिए, तो
वो तो यहाँ पे लिखना ही है क्योंकि 3 माइनस पाई तो चाहिए इनके साथ। अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख दो। तो अब आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 माइनस पाई और एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अब ये इनको भी मल्टीप्लाई करता है, ये पूरा इनको मल्टीप्लाई करता है। तो आपको क्या मिलेगा, ये पाई इनको मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा, 3 इंटू पाई मतलब 3 पाई मिलेगा, माइनस ये पाई इंटू पाई मतलब आपको पाई का स्क्वायर मिलेगा। और एक्स तो है ही साथ में, यहाँ पे जो था ये पाई को यहाँ पे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं इनका, साइन चेंज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी ये माइनस समझा जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि पहले से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इनका सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, 3x माइनस ब्रैकेट में 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर एक्स का, तो इनको अलग से लिख लो, 3x माइनस ब्रैकेट में 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और एक्स। तो यहाँ पे भी कुछ लाइक टर्म्स हैं दोनों, लेकिन इनका कुछ आता नहीं है तो x कॉमन निकाल दो दोनों में से। तो 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ये अंदर का ब्रैकेट है और ये बाहर का कर लो x, ऐसे मिलेगा। x कॉमन निकाल लिया, बाकी का जो बचा है वो लिखा, और वो लिख दो आप ऐसे ही कि 3 माइनस ब्रैकेट में 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट कंप्लीट और x जो कॉमन निकाला था। अब यहाँ पे +1 है, वो ड्रैग कर लेते हैं और फिर से वही प्रोसेस, क्या चाहिए, ये पूरा सेट चाहिए। तो इनको पहले यहाँ पे लिख दो, कैसे चाहिए, तो चाहिए आपको 3 माइनस ब्रैकेट में 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और ब्रैकेट कंप्लीट। ये तो चाहिए, x तो है ही, तो x को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपको मिल गया, यही 3 माइनस 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर, इनका ब्रैकेट कंप्लीट और x प्लस, अब ये जो 3 पाई वाला पूरा जो यहाँ पे है वो पाई से भी मल्टीप्लाई करेगा ना, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे मिलता है, 3 पाई या 3 के साथ करेगा तो 3 पाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, एक एक्सपोनेंट बढ़ जाएगा, और ये स्क्वायर के साथ करेगा तो ये क्यूब हो जाएगा, पाई का क्यूब। इस तरह से मिलेगा, इनके साथ करता है। अब यहाँ पे आप साइन चेंज कर देते हो, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिला, अब ये माइनस समझा जाएगा तो 1 माइनस, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, 1 माइनस ये अंदर का ब्रैकेट 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस पाई का क्यूब, ये हो गया। अब फिर से आप ये भी ब्रैकेट आप ओपन करके इनकी साइन चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक रख दो तो भी ठीक है। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वेश्चन का मतलब कि आंसर है। इसमें हमने किया क्या है कि पाई की कुछ भी वैल्यू ली नहीं है, पाई को पाई की तरह लेते गए हैं और करते गए हैं। और मैं आपको खास कहूँगा कि ये जो मैंने अभी समझाया पाई की वैल्यू वाला डिवीज़न, वो आप फिर से एक बार हर एक स्टेप वीडियो को रिवाइंड करके शांति से एक के बाद एक देखेंगे तो ये भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं साथ में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा अलग है। इस तरह से यहाँ पे आपको x प्लस ए एक्स माइनस ए ऐसा कोई भी टर्म्स लेके पूछे तो भी ये सब आप कर सकते हो। तो आप इनकी भी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ये डिवीज़न जो है वो अच्छे से आप समझ लीजिए। बाय।